और मेरा नाम विशाल कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और इस समय मैं वेस्टीज में स्टार डायरेक्टर के पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और धन्यवाद है कि आप लोग इस सेशन में आए। और आज का जो ट्रेनिंग होगा वो आप लोग जरूर, मैं कहूंगा जैसे सर ने बताया, धर्मेंद्र सर ने बताया अभी, कि आप लोग जरूर डायरी पेन लेके रखिएगा, क्योंकि कुछ चीजें मैं बताने चल रहा हूँ आज, जो चीजें आपकी लाइफ में काम आने वाली हैं, जो आपके बिजनेस में काम आने वाली हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है 8:30 और हम लोग आगे बढ़ते हुए बात करेंगे लीडरशिप के ऊपर। लीडरशिप होता क्या है, क्योंकि हमारे जो फाउंडर है मिस्टर गौतम वाली सर, वो एक चीज बोलते हैं कि वेस्टीज ना प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, ना ही किसी को जोड़ने का बिजनेस है। वेस्टीज बिजनेस है लीडरशिप का। आप अगर लीडरशिप शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो आप जरूर इस सिस्टम में सफल हो पाएंगे। तो आगे बढ़ते हुए जो चीजें हैं हम स्लाइड के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे, दिखाना चाहेंगे। तो क्या धर्मेंद्र सर मुझे परमिशन है स्लाइड शेयर करने का? यस सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो मुझे लगता है कि मेरी स्लाइड शो हो रही होगी। अभी नहीं हो पा रही है सर। जी जी बिल्कुल, परफेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जैसा कि मैं बताऊं, मेरा नाम विशाल कुमार है और मैं पिछले 3 सालों से इस सिस्टम में काम कर रहा हूं और काम करते हुए आज वेस्टीज में स्टार डायरेक्टर के पोजीशन पे कार्यरत हूं। और बताना चाहूंगा कि मैं सबसे पहले आज जो हम लोग बात करने चलेंगे, किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो आप लोगों का धन्यवाद, फिर से एक बार स्वागत है। अगर अभी आपकी टीम में कोई मेंबर ज्वाइन नहीं कर पाया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी कॉल करें, जल्दी जल्दी उनको इन्फॉर्म करें, मैसेज करें, जिससे कि वो आपके ट्रेनिंग में आ पाए। एक बात कही जाती है वैसे सिस्टम में कि जितना काम आप करेंगे उससे कई गुना ज्यादा काम ये मीटिंग कर देता है, अगर आप मीटिंग में किसी को बिठाते हैं, किसी को मैचअप कराते हैं। तो ये चीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर आप अपने टीम को जितने ज्यादा बिठाएंगे इसमें, वो उतना आपको यहाँ पे अच्छा काम हो पाएगा। तो मैं आगे बढ़ते हुए बात करूंगा कि हम लोग आज बात किस पे करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं लीडरशिप। और लीडरशिप किसमें? नेटवर्क मार्केटिंग में। लीडरशिप कई जगह होते हैं, जैसे आज देखिए तो जो नेता होते हैं हमारे, वो भी लीडर है। जो नेता होते हैं वो भी लीडर है। जो हमारे आसपास जो बिजनेसमैन होते हैं वो भी लीडर है। और नेटवर्क मार्केटिंग में यानी कि हमारे बिजनेस में वो भी लीडर्स हैं। तो लीडर्स हम लोग आज बात करेंगे एक पर्टिकुलर लीडर की, जो कि कॉमन बातें होती हैं। आज बात करें, एक होते हैं नेता, एक होते हैं हमारी लीडरशिप। तो दोनों में क्या अंतर है? अंतर दोनों में इतना है कि जो नेता होते हैं वो बातें कहते हैं, वो पूरा करते ना करते वो बात की बात, लेकिन लीडरशिप जो होती है हमारे वेस्टीज की, वहां पे अगर कोई चीज कहता है तो वो चीज जरूर पूरा करता है। तो डिफिनेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे मैंने बताया कि आज हम लोग बात करेंगे लीडरशिप और नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। तो इसमें क्या चीज हम लोग आज बात करेंगे? तो बात करेंगे हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। तो नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग होता है कि हम एक ऐसा कम्युनिटी बनाते हैं, एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां पे हम लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी इस तरह की कोई पूंजी के, और बिना किसी सिस्टम के। अगर बात करें तो हम लोग का सिस्टम जो वेस्टीज का है, अगर उसको फॉलो करते हुए अपना सिस्टम ना इसमें ऐड करते हुए अगर काम करते हैं तो हम लोग इस सिस्टम में सफल हो सकते हैं और सफल होते भी हैं। आज देखेंगे हमारे हमारे इस मीटिंग में जो होस्ट हैं मिस्टर अंजनी सर, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया इस पे बात करने की। आज वो भी एक एग्जाम्पल है लीडरशिप का। मैं बात करूं तो वो ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, करवाते हैं, और बहुत सारे जो आज देखेंगे तो दिन भर में कितने सारे ट्रेनिंग उन्होंने अरेंज कराते हैं। तो वो एक लीडरशिप का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है सर हमारे बीच में, जो कि एग्जाम्पल देते हैं एक सिस्टम का। लीडरशिप नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों जरूरी है? जैसे मैंने बताया कि आप अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड फैला सकते हैं, और वर्ल्ड वाइड फैलाने के लिए मैं बात करूं, यहाँ पे कोई आपका एक ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ पे आपके लिए कोई मैनेजर है, कोई आपका एम्प्लॉय है, यहाँ पे कोई ऐसा एक कोवर्कर है आपका। यहाँ पे सब आपके टीम मेंबर्स है, और टीम मेंबर्स अगर बात करें तो वहां पे लीडरशिप से चलते हैं।
अगर आपके पास टीम है, आपके पास लोग हैं, तो वो लोग जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, जब तक आप उनको एक सिस्टम बिल्ड करके नहीं देंगे, तब तक आपका वो सिस्टम आगे काम नहीं करेगा। तो लीडरशिप का मतलब होता है जब आप अपने टीम मेंबर्स को अपने से ऊपर पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और ये तब हो पाएगा जब आपके अंदर कुछ चीजें इंप्लीमेंट हो सकती हैं। तो इसके लिए मैं आगे बात करूंगा कि लीडरशिप का डेफिनेशन, जैसे मैंने बताया आपको कि एक लीडरशिप वो होता है जब आप कोई चीज किसी को करके दिखाते हैं, उनको बताते हैं कि क्या चीज कैसे करनी होती है। और इस सिस्टम में सफलता पाने के लिए एक बात कही जाती है कि डुप्लीकेशन का होना बहुत ही जरूरी है। डुप्लीकेशन यानी कि जो काम आप कर रहे हैं वो काम आपके टीम मेंबर भी करें। तो ये बहुत ही बड़ा दिखाता है एग्जाम्पल कि डिफिनेशन ऑफ लीडरशिप में ये है कि अगर आप जो चीज कर रहे हैं वो चीज एक कॉपीबल हो, डुप्लीकेटेबल हो, तो आपके टीम मेंबर्स भी उसको फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ेंगे। मैं बात करूं एक सच्ची लीडर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक उनके अंदर ये होता है कि वो चीज कोई चीज जो करता है वो वही बोलता है, दूसरी बात जो नहीं करता वो नहीं बोलता। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या होता है कि वो चीजों को करके दिखाता है, वो बोलने से ज्यादा करके दिखाने में विश्वास करता है। और जो चीजें नहीं कर पाता उसकी वो बात नहीं करता है, उसके पहले वो अपने ऊपर काम करता है। दूसरी बात अगर बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक इसमें ये भी होता है कि लीडरशिप हमेशा कहता है कि हम अपने टीम को अपने अंदर एक ऐसा हीट जनरेट करें जिससे कि हम एक अच्छे कंडक्टर बन पाए, एक अच्छे बात करें कंडक्टर बन करके अपनी हीट को, अपने पॉजिटिव एनर्जी को ट्रांसफर कर पाए अपने टीम में। तो लीडरशिप का कैरेक्टरिस्टिक ये भी होता है। तीसरी बात करें तो लीडरशिप एक और कहता है कि जब आप किसी को मोटिवेट करें, किसी को आप इंस्पायर करें अपने काम से, अपने सिस्टम से, अपने बात करें बिहेवियर से, तो वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक आता है लीडरशिप का। तो अगर बात करें लीडरशिप में अगर ये चीजें नहीं है तो बात करो तो हमें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, क्योंकि लीडरशिप नेटवर्क मार्केटिंग में या कहें हर फील्ड में बहुत ही नेटवर्क बहुत ही जरूरी है। और जरूरी इसलिए है क्योंकि हम अपने सिस्टम को आगे बढ़ा पाए। तो मैं बात करूं आगे चलते हुए, तो डेवलपिंग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर मान लीजिए हम लोग सिस्टम में आए हैं, तो जैसे मैंने बताया कि वेस्टी सिस्टम एक बिजनेस है क्या करने का, लीडरशिप का। तो लीडरशिप को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा क्या, हमें करना पड़ेगा डेवलप अपने आप को डेवलप करने का मतलब क्या है कि हम अपने अंदर कुछ चीजें इंप्लीमेंट करके अपने आप को आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा उसको हम लोग अपने टीम में भी डेवलप करा पाए। तो हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या तरीके हैं लीडरशिप को, स्किल को आगे बढ़ाने का। तो सबसे पहली बात, अब मैंने हम लोग कुछ दिन पहले मीटिंग भी देख रहे थे, उसमें बताया जा रहा था कि बुक रीडिंग्स एक बहुत ही अच्छा जरिया है अपने आप को बढ़ाने का, अपने आप को निखारने का। क्योंकि बात बताया जाता है कि 1000 फ्रेंड से अच्छा होता है एक किताब। अगर एक किताब आपके पास है और अच्छी किताब है तो आपके 1000 फ्रेंड से भी बहुत अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि वो लाखों लोगों का, लाखों सालों का एक तजुर्बा देता है आपको। क्योंकि एक किताब लिखने में कई लोगों का हाथ होता है और कई लोगों का इसमें एक्सपीरियंस होता है। तो समझ सकते हैं कि जब आप लोगों का एक्सपीरियंस को पढ़ रहे हैं, समझिए कि आप अपने आप को निखारने का प्रयास कर रहे हैं, निखारने का काम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, चौथा पॉइंट क्या है, अटेंडिंग द लीडरशिप सेमिनार्स। हमारे आसपास देखेंगे तो 50 किलोमीटर 100 मीटर के अंदर में, 100 किलोमीटर के अंदर में एक ट्रेनिंग्स होते रहते हैं। इसका नाम होता है एलडीपी, या कहें तो हम लोग ट्रेनर ट्रेनर सक्सेस सेमिनार। अगर बात करूं तो इन सब ट्रेनिंग को हमें टाइम टाइम अटेंड करना चाहिए। अटेंड करने का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम जाकर के वहां पे एंटरटेनिंग कर रहे हैं और सिर्फ सुन के चले आ रहे हैं। हमें जाने का मकसद ये होता है कि हम जब जाते हैं वहां पे, तो जो लीडर बोल रहा है, जो स्पीकर है, वो कैसे बोल रहा है, क्या बता रहा है, कहाँ क्या चीज रुक रहा है, कहाँ क्या चीज नहीं कर रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हम अपने लीडर को डुप्लीकेट कर पा रहे हैं क्योंकि वो सफल व्यक्ति बन चुका है, तो हम लोग भी एक आसान तरीके से, जल्दी तरीके में अपने आप को निखार सकते हैं उनको कॉपी करके। क्योंकि कंपनी का सिस्टम ही कहता है कि डुप्लीकेशन, जो मैं पहले बता चुका हूं एक बार अभी। फिर बात करूं प्रैक्टिसिंग लीडरशिप स्किल, जो स्किल्स होती हैं, जो मैंने बताया अभी, जो आगे बताऊंगा मैं, स्किल क्या क्या होती है लीडरशिप के अंदर, जिसको आप डेवलप कर सकते हैं अपने आप को। और मैं बात करूं लीडिंग बाय एग्जांपल, मैंने बताया अभी कुछ देर पहले कि लीडर्स बोल के नहीं, अपने आप को लीड करके, यानी कि अपने आप को एग्जाम्पल दे करके लीड करते हैं। और एग्जाम्पल देने का मकसद क्या होता है ये बताऊं तो एक कहानी के माध्यम से बता सकता हूं मैं आपको। एक बार की बात है, एक राजा हुआ करता था एक किसी कस्बे में, और वो उसकी मृत्यु हो गई। उसके मृत्यु के बाद उसके बेटे को, जैसे कि राजकुमार होते हैं, राजा का बेटा ही राजकुमार होता है, अगला राजा होता है,
तो उसी पद्धति पे उसको राजा बनाया गया। लेकिन हुआ क्या, कुछ ही महीने बाद देखा गया कि उस गांव में, उस कस्बे में एक ऐसी महामारी आ गई जहां पे लोग मरने लगे, लोग बीमार पड़ने लगे। तो उनकी जो प्रजा थी उनकी प्रजा कम होती गई, कम होती गई, और जैसे प्रजा कम हुई, सैनिक कम होते गए, तो उनके पड़ोसी राज्य ने उन पे आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने का बाद क्या हुआ कि वो अपने आदर्श को, अपने आप को बचाते हुए वो भागा वहां से, और भाग करके दूसरे राज्य में गया। और उसका एक मित्र था जो कि वो भी राजकुमार था, और वो राजकुमार इतना बेहतरीन था कि मैं बताऊंगा उसके बारे में, उसका जो सोच था क्या था। जब वो राजकुमार अपने दोस्त के पास गया कि मेरा दोस्त मेरी मदद करेगा क्योंकि वो मेरा दोस्त है, और वो गया उसके पास, जाने के बाद उससे हेल्प मांगता है कि भाई मेरी साथ ऐसे ऐसे हुई, आपको तो पता ही है, और ये बात हुआ। तो उसने कहा ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, तो मेरी आप कुछ हेल्प करो। तो उसने हेल्प कैसी की, उसने उसे 100 भेड़ दी है, 100 भेड़ सिर्फ, और कहा कि इसको ले जाओ आप। तो जो उम्मीद लेके गया था वो दोस्त उसका, जो राजकुमार उम्मीद लेके गया अपने दोस्त के पास, वो उम्मीद से बड़ा कम ही उसको मिला। क्या? 100 भेड़। वो सोच रहा था मैं 100 भेड़ का करूंगा क्या, लेकिन फिर भी जब कुछ नहीं से कुछ होना अच्छा होता है, जैसे आप लोग पता ही होता है। तो क्या किया उसने उसने अपने 100 भेड़ों को लेकर के गया, और लेके जाने के बाद क्या हुआ, वो उसको चराने लगा, क्योंकि उसको फिर से अपने आप को बिल्ड करना था। तो हुआ क्या, उस जंगल में कुछ भेड़ियां रहा करते थे। तो जैसे 100 भेड़ी को लेकर चला गया, वो चला रहा था, तो भेड़ियों ने उस पर अटैक कर दिया। अटैक किया तो सारे शिप को लोग खा के खत्म कर दिए, सबको मार डाला, सारे भेड़ को। तो फिर वो अपने दोस्त के पास गया दोबारा। तो उस दोस्त ने कहा कि मेरा जो आपने शिप दिए थे, 100 जो शिप दिए थे मुझे, भेड़ दिए थे, वो सारे भेड़िए ने खा लिया, तो मेरी आप फिर से मदद करें। तो उसके राजकुमार दोस्त ने 100 के बजाय इस बार 50 भेड़ियां दिया, 50 ले गया। फिर दोबारा वो जब ले गया और दोबारा चलाने लगा, तो फिर क्या हुआ, फिर भेड़िया आता है और उसको खा लेता है। इस बार फिर परेशान हुआ, फिर गया दोस्त के पास अपने। तो इस बार दोस्त के पास गया और 25 भेड़िया उसके दोस्त ने दिया। लेकिन इस बार क्या किया उसने, इस बार वो भेड़ को ले आने के पहले, चराने के पहले उसने कुछ चीज मुआयना किया। उसने देखा कि हमारे आसपास जो माहौल है, वो कहाँ से भेड़ आते हैं, कहाँ से कैसे अटैक करते हैं, उन कैसे हमारे पास आते हैं, हमारे भेड़ को खा लेते हैं। उसको पहले उन्होंने पूरा मुआयना किया। मुआयना करने के बाद क्या किया, उसने सैनिक लगाए। उसने जो आपके आसपास जो उनके जंगल के एरिया थे, वहां बाउंड्री किया जहां से भेड़िया ना आ पाए। तो उसने बाउंड्री करके सैनिक लगाया, और उसने उस भेड़ को चलाना शुरू किया, 25 भेड़ चलाना शुरू किया। चलाना शुरू करके करते करते एक वक्त ऐसा आया कि कुछ ही महीनों बाद उस 25 से 1000 भेड़ हो गए, और धीरे धीरे करके उसका भेड़ बढ़ता गया, और अपने आप को वो एक अच्छी पोजिशन लेते गया। जब वो अच्छे पोजीशन में बन गया, जब वो फिर से दोबारा से अपने राज्य को प्राप्त कर लिया, अपने सैन्य को बढ़ा करके अपने जो साम्राज्य को वापस पा लिया, लड़ाई करके, युद्ध करके, तो फिर उसके बाद वो अपने दोस्त के पास वो दोबारा जाता है और बताता है कि देखो दोस्त, मैं आज कहाँ पहुंच गया हूँ, और धन्यवाद देता है। लेकिन उसने उससे एक बात पूछता है कि दोस्त, आप तो मेरी मदद कर सकते थे और भी चीजों से, लेकिन आपने भेड़ों को दे करके ऊपर से जो है एक बार 100, एक बार 50, एक बार 25, यानी कम कर दिया गया आपने, तो ऐसा क्यों किया आपने? तो जो उसके दोस्त ने कहा, जो दूसरे राजकुमार ने कहा, सुनिएगा बात कि क्या कहा, कि भाई मैंने ये चीज इसलिए किया क्योंकि आपको यहाँ पे राज्य मिला हुआ था अपने पिताजी से, जो कि आपने गवा दिया अपने स्किल ना होने की वजह से। आपके पास जो चीजें लीडरशिप स्किल नहीं हुई थी, उसको वैसे आप उस राज्य को गवा दिए। तो मैं चाहता था कि आपको फिर से उसको डेवलप करने के लिए कुछ चीजें दूं मैं आपको। जैसे मैंने भेड़ दिया आपको 25 भेड़, जब आपने लिया उसको आपने तरीके से लीडरशिप के थ्रू आपने पूरा माहौल देखा, चीजों को देखा, फिर अपने सैनिकों को उस तरह से खड़ा किया, फिर आपने वॉन्ड्री किया, बहुत सारी चीजें करके आपने फिर वहां पे शुरुआत की, और आज आप यहाँ पहुंच गए हो। तो मेरा मकसद यही था कि आप अपने आप को खड़ा कर पाओ अपने बलबूते पे, जो कि आपने आज किया, और इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ, और मैं चाहूंगा कि ये चीज आगे बढ़े। तो यहाँ पे इस स्टोरी से हमें समझ में आती है कि हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू अपने आप को, अपने लीडर्स को एग्जाम्पल के साथ उन्हें सेट कर सकते हैं, उन्हें बढ़ा सकते हैं। और ये चीज अपने लीडर को भी समझना चाहिए कि हमारे लीडर जो कहते हैं, जो बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे हित में कहते हैं। क्योंकि होता क्या है आज के डेट में, आज के डेट में लगता है कि हमें अब हमारा लीडर हुक्म दे रहा है, जो कि हुक्म नहीं देता, वो आपको कुछ बढ़ाने का, कुछ सिखाने का प्रयास करता है एग्जाम्पल के थ्रू। फिर बात करते हैं अगला पॉइंट, जो कि इनकरेजिंग।
आप अपने लीडर्स को इंकरेज करके, अपने एग्जाम्पल दे करके, इसमें स्टोरी बताई, स्टोरी बता करके, आज मैं देखता हूँ सिस्टम में हमारे आसपास बहुत सारे लीडर्स चल रहे हैं जो करते क्या है, जो करते हैं एग्जाम्पल देते हैं, स्टोरीज बनाते हैं, क्योंकि हमारे सिस्टम में बताया जाता है एक चीज कि आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं स्टोरी को बता करके। स्टोरी यानी कि सक्सेस स्टोरी। जैसे कि अगर आपके आसपास में कोई ऐसा लीडर है जिसको आप जानते हैं, उसका आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि ये इस पोजीशन पे था और आज यहाँ पे है। जैसे मैं बताऊं तो जैसे कि मैं और हमारी टीम बहुत सारे लोग एग्जाम्पल देते रहते हैं। अंजनी सर का, अंजनी सर की स्टोरी जो है वो बहुत ही एक मैं बताएं तो एक इंस्पिरेशन भी कर सकते हैं और एक मोटिवेशनल का भी काम करता है। कैसे? क्योंकि मैं देखता हूँ कि हमारे जो अंजनी सर हैं, सिर्फ हमारे टीम में नहीं, हमारे अदर टीम में भी लोग इनको देखते हैं, मोटिवेट होते हैं और इनके बारे में बातें करते हैं। तो क्या बात करते हैं? बात ये करते हैं कि ये एक ऐसे शख्स हैं जो बिल्कुल छोटे से गांव से बिलोंग करते थे और एक वक्त था जहां 5,000 रुपए की नौकरी करते थे और अपने कमरे का भाड़ा भी नहीं दे पाते थे, और आज ऑडी Q5 के ओनर है 70 लाख रुपए की। तो ये 5,000 से लेकर के और सफर 70 लाख रुपए तक। तो ये चीज एग्जाम्पल देते हैं तो लोग मोटिवेट होते हैं। तो एक तरीका है ये भी, एग्जाम्पल दे करके आप अपने टीम को बिल्ड कर सकते हैं, अपने आप को, अपने लोगों को बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक अच्छा अचीवमेंट हो सकता है। अगली बात करें तो प्रोडक्ट की टेस्टिमोनियल्स। लीडरशिप का मतलब ये भी होता है कि आप अपने लीडर्स को ट्रेनिंग दे। ट्रेनिंग किस चीज की? ट्रेनिंग दे प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट्स यानी कि जो हमारे आसपास, जैसे आप देखेंगे अभी हमारे यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा वेस्टिस एमडी, तो वेस्टिस एमडी से लेकर के आज हजारों वीडियो एग्जाम्पल के तौर पे, डेमो के तौर पे उपलब्ध है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोग इसका एग्जाम्पल लेकर के लोग बताना चाहते हैं कि हमारे इस सीएमडी में क्या पावरफुल चीजें हैं जो कि हमारे बॉडी में काम करता है। तो इस तरह से प्रोडक्ट के टेस्टिमोनियल्स, प्रोडक्ट्स के आपके जो ट्रेनिंग्स होते हैं उसको देकर के अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। स्टोरीज बता करके, लोगों के टेस्टिमोनियल बता करके लोगों को क्या फायदा हुआ। जैसे मैं भी क्या करता रहता हूँ, एग्जाम्पल देता रहता हूँ, जो अपने हमारी टीम में जो लोग आज स्वस्थ हुए हैं, थायराइड को खत्म कर दिए। एक लेडी तो ऐसी थी जो हमारी टीम में है, जो पिछले 15 साल से थायराइड से परेशान थी और मात्र वेस्टीज में 1 साल प्रोड्यूस करके वो थायराइड को अपने आप को बाय बाय कर दिए हैं और आज 1 साल से वो बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल 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 थायराइड से निगेटिव हो चुकी है। तो ये बहुत ही बड़ा उपलब्धि था। इस तरह से बहुत सारी उपलब्धियां हुई। जैसे कि बताएं तो बहुत सारे ऐसी बीमारियां थी जो कि आज उनको नहीं है। तो एग्जाम्पल देकर के आप अपने टीम को बढ़ा सकते हैं, अपने आप को बता सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे एक काम करता है, सिस्टम काम करता है। मैं बात करूं कम्युनिकेशन स्किल, कहा जाता है कि आपके पास भले ही बहुत सारा ज्ञान हो, बहुत सारा नॉलेज हो, अगर लेकिन अगर आपको उसको प्रस्तुत करने का आपके पास तरीका नहीं है तो समझिए कि वो आपका जो ज्ञान है वो धरा धरा रह जाता है। और आप देखते रहते होंगे हमारे आसपास, हमारी टीम में ही बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं, जो ऐसे ऐसे लीडर्स हैं जिनके पास ज्ञान हमसे भी ज्यादा है, लेकिन आज वो अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि वो अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम नहीं कर पाते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा हथियार है, जो बात करूं आज 90% लोग सक्सेस जो हुए हैं वो कम्युनिकेशन स्किल से हुए हैं। 10% बात कर सकते हैं अपने किसी और स्किल से, और बात करें तो अपने लक से हो गए, लेकिन 90% जो सक्सेस रेशियो है वो कम्युनिकेशन स्किल से ही है। और हर फील्ड में, ये सिर्फ यहाँ ही नहीं, हर फील्ड में काम करता है ये क्या? हमारा कम्युनिकेशन स्किल। और इम्पोर्टेंट क्यों होता है लीडरशिप? क्योंकि बात करें, अगर अपने बातों को, अपने नॉलेज को अगर तरीके से रख पाएंगे अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ, तो आपके पास एक ऐसी चीजें आ पाएंगी, आपके पास एक ऐसा टीम बन पाएगा जो कि आपकी बातों को आगे बढ़ा सकता है और आपको कॉपी करेगा। और तरीका क्या है यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाने का? सबसे पहला तरीका क्या है यहाँ पे, जो कि हम लोग नहीं करते हैं? क्या नहीं करते हैं? हम लोग एक एक्टिव लिसनर नहीं होते हैं। हम लोग जब कोई बात करते हैं तो हमारे अंदर कुछ ऐसी जिज्ञासा होती है कि उस बात को सुनने से पहले हम अपने उस बात को रखने का प्रयास करते हैं। और ये चीज मैं भी करता था पहले। ऐसा नहीं है, जब मैं 3 साल पहले जब सिस्टम में नया नया आया था तो मैं भी करता था कि मैं अपनी बातों को पहले रख दूं, जिससे कि मैं चीजों को आगे बता पाऊं जो मुझे समझ पाए लोगों को। लेकिन मैं समझा चीजों को धीरे धीरे कि अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है, एक अच्छा स्पीकर बनना है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है? आपको सुनना पड़ेगा, आपको लोगों को सुननी पड़ेगी, लोगों का बातें सुननी पड़ेगी। उसी से आप एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के साथ लीडरशिप तैयार कर पाएंगे। और आप देखते भी होंगे जो हमारे लोग होते हैं, जो हमारे लीडर्स आज की डेट में होते हैं, वो सुनते हैं बातों को। आपको अगर कोई चीज कहते हैं यार, तो पहले सुन लेते हैं पूरी तरह से आपको, और सुनने के बाद और फिर आपको रिप्लाई देते हैं उसका। और एक दिन एक लीडर भी बताए थे कि मैं क्या करता हूँ, पहले मैं चीजों को सुन लेता हूँ, पहले पूरी परेशानी बता दीजिए पहले आप। अच्छा, और कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत? अच्छा, थायराइड भी है, अच्छा ये भी है, पूरा सुन लेते हैं। सुनने के बाद जब वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो फिर वो उनका काम भी अच्छा होता है। तो ये बहुत ही बढ़िया काम है एक्टिव लिसनिंग का।
और यहीं पे लोग चूक आ जाते हैं, जब लोग कोई अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर कुछ बता रहा है, उसको हम लोग बीच में काट देते हैं। और या फिर ये बात करें तो हमारी लीडर्स की भी होती है आदतें, तो एक चीज अगर आदत अपने अंदर खत्म कर दें और सुनने की क्षमता कर दे अपने आप को, तो हम अपने आप को बढ़ा सकते हैं, अपने धीरे को बढ़ा सकते हैं। और जैसे मैंने बताया पहले भी कि सिस्टम क्या है, डुप्लीकेशन का। डुप्लीकेसी का मतलब क्या हुआ कि जो काम हम करेंगे वही काम हमारी टीम करेगी। तो आपको अगर एक्टिव लिसनर बनना है तो आपकी टीम को भी बनना है। तो एक चीज बात करते हैं आगे बढ़ते हुए स्पीकिंग का। अगर कोई बात हम लोग रख रहे हैं, कोई बात बोल रहे हैं, तो हम लोग उस बातों को कम शब्दों में क्लियरली और इफेक्टिवली कैसे बोल पाए, उस पर काम करना है कि हम लोग कम शब्दों में किस बात को कैसे रख पाते हैं। अगर इस चीज को हम लोग सीख लिया, अगर इस स्किल को सीख लिया हम लोगों ने, समझिए कि हम लोग अपने इस सिस्टम में बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं और जो बात 2 शब्दों में कहना हो, वो चीज आप अगर कर रहे हैं 10 शब्दों में, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ चीज कमियां हैं, उसको उस पर काम करना है। और लीडरशिप बात करें तो मरते दम तक सीखा जाता है, तो इसको कोई शर्म की बात नहीं है, आप चीज सीखते रहें और अपने पर काम करते रहें। तो ये चीज है स्पीकिंग क्लियरली। एक चीज आप लोग नोटिस किया था, एक अभी एक 9 साल का लड़का आया था, जो कि इसका नाम बात करूं तो उज्जवल शायद था। वो उसने एक बात कही कि जो पढ़ाई मेरी 2 घंटे में 4 घंटे में होती है, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उससे, उसको मैं 30 मिनट या 1 घंटे में कर लेता हूँ। तो ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अपने ऊपर काम किया, अपने माइंड को ट्रेन किया। तो वो चीज हमें भी करना पड़ेगा कि अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कम शब्दों में बेहतर तरीके से क्या बोल पाए। तो ये चीज बात करते हैं हम लोग। फिर आगे बात करें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। हमेशा बात करें तो फीडबैक देने के समय कंस्ट्रक्टिव दीजिए, नेगेटिव फीडबैक बहुत सारे लोग देते हैं। नेगेटिव फीडबैक देने का कारण क्या होता है कि आप नेगेटिव पोजीशन पे बात करते हैं। अगर पॉजिटिव आप एस्पेक्ट पे बात करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक आपके बॉडी में, आपके आसपास में ऑरा जो क्रिएट होगा, पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होगा। और जब हम लोग नेगेटिव बात करते हैं तो हमारे आसपास में नेगेटिव ऑरा क्रिएट होता है, और इसको आप खुद महसूस करते होंगे। जिस दिन आप नेगेटिव सोच रहे हैं, जिस दिन आप नेगेटिव बातें कर रहे हैं, उस दिन आपका दिन खराब जाता है और आपके आसपास जो आते हैं वो रोते हुए आते हैं। लेकिन जिस दिन आप पॉजिटिव बातें करते हैं, आपके आसपास भी वो पॉजिटिव पे की तरह लोग आ जाते हैं, अपने आप पीछे चले आते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एक एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पे कि अपने आप को पॉजिटिव फीडबैक में रखें, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक में दें, जिससे कि आपके और आपकी टीम का एक अच्छा ग्रोथ हो पाए। नेगेटिव एस्पेक्ट पे ध्यान न दें, बल्कि उस पर काम करें और उसको पॉजिटिव बदलने का प्रयास करें। मोटिवेटिंग योर टीम। अगर बात करें, अगर आप अपने टीम को मोटिवेट नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने टीम को लीडरशिप की तरफ नहीं ले जा रहे हैं। तो मोटिवेट करने का सिद्धांत ये है कि हम अपने आप को, जैसे मैंने बताया, स्टोरी के माध्यम से अपने टीम के, अपने अपलाइन का एग्जाम्पल दे करके और अपने सिस्टम का एग्जाम्पल दे करके हम लोग वहां पे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, जब हमारी टीम कोई लेवल अचीव करे तो उनको शाबाशी दे करके, उनको बढ़ा करके, बात चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे हो, लेकिन उनको हम लोग एक तरह से उनको रिवॉर्ड कर सकते हैं, अचीवमेंट कर सकते हैं, अचीवमेंट दे सकते हैं। जैसे कि हमारी टीम में बहुत सारे लोग ऐसा करते रहते हैं कि जब कोई चीज अचीव पाते हैं तो सभी बोलते रहते हैं कि आप उन्हें कुछ दीजिए, उन्हें कुछ रिवॉर्ड दीजिए, उन्हें कुछ आप पार्टी दीजिए, जिससे कि आपकी टीम में माहौल बने और एक लीडरशिप का तैयार हो पाए। जो आप करेंगे वो आपकी टीम में करेंगे। और छोटे मोटे खर्चे करने में आप डरे बिल्कुल ना। होता क्या है कि जब हम लोग बढ़ते आगे सोचते हैं कि कम से कम खर्चे में हमारा काम चल जाए, लेकिन मैं बात करूं, छोटे मोटे खर्चे करके आप अपने लीडरशिप को बढ़ा सकते हैं, अपने टीम में लोग बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं भी प्रयास करता रहता हूँ कि अपने टीम में ये चीज करूं कि छोटे मोटे जब खर्चे करेंगे अपनी टीम के ऊपर, रिवॉर्ड देंगे, उनको आप रिकॉग्नाइज करेंगे, तो उससे आपको ही फला होने वाला है। क्योंकि हम लोग जहां से, हमारे बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है ऐसा कहते हैं लोग, लेकिन नहीं, इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट किस चीज के ऊपर है? इन्वेस्टमेंट अपने टीम के ऊपर है, इन्वेस्टमेंट अपने ट्रेवल्स के ऊपर है। तो अगर उसको हम तरीके से करते हैं तो हमारी टीम आगे बढ़ेगा। प्रोवाइडिंग सपोर्टिंग एंड एनकरेजमेंट। सपोर्ट करने की बात करो तो जैसे कि हमने बताया, टीम वर्क का मतलब होता है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो अपलाइन हो चाहे डाउन लाइन हो, और एनकरेज करते हैं, उनको हम बढ़ाते हैं, उनको हम शाबाशी देते हैं। तो प्रोवाइडिंग सपोर्ट का मतलब होता है कि हम अपने टीम में जहां पे उनको दिक्कतें आ रही हैं, उनको हम लोग खुल के बात करें, उनको हम लोग बताएं कि यहाँ पे क्या हो सकता है और हम लोग कैसे इसको पा सकते हैं। तो इसको हम लोग दे सकते हैं। और लीडिंग बाय एग्जाम्पल, बार बार वही बात कर रहे हैं, लीडिंग बाय एग्जाम्पल देकर के उनको हम लोग कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन बात, हमारे अपलाइन भी कहते हैं, मिस्टर अंजनी सर जो हमारे ग्रेट अपलाइन है, वो एक बात कहते हैं कि बिजनेस एक चीज का और है, बिल्डिंग रिलेशनशिप का। रिलेशनशिप यानी कि अगर आप अपने लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करते हैं तो उनको समझ में आएगा ये हमारे लिए सिर्फ बिजनेस साथ जुड़े नहीं है, हमारे साथ
जुड़े हैं हमारे भलाई के लिए। और इसके लिए बात करते हैं सर कि लोगों से बात करिए, लोगों के पास जाइए, उनकी बातें समझिए, उनकी दिक्कतों को समझिए और उस पर हम लोग बात करें। जिससे क्या होता है कि हमारे आसपास जो लोग होते हैं उनके साथ हमारा रिलेशन अच्छा होता है और हमारे साथ लंबे समय तक टिके रहते हैं। और यही रिलेशनशिप जहां हम लोग खराब कर लेते हैं, जैसे जैसे हम एग्जाम्पल ले, कोई व्यक्ति अगर हम किसी के पास गए, उसको हमने प्रेजेंटेशन दिया और उसने उसको सामान नहीं लिया, या उसने प्रेजेंटेशन के बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो एक बार हम लोग थोड़ा सोच लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगली बार फिर देखते हैं। फिर 2 बार जाते हैं, 3 बार जाते हैं, और 2-3 बार जाने के बाद हम लोग उससे रिलेशन खराब कर लेते हैं। सोचते हैं यार तुम्हारे पास बार आता हूँ, तुम कुछ रिस्पॉन्स नहीं देते हो। लेकिन ये चीजें बात करें, अगर ये ना करके अगर हम लोग उससे रिलेशनशिप बनाए रखें, तो आज ना कल विश्वास मानिए वो आपकी टीम में आएगा और अच्छा काम करेगा। तो इसलिए रिलेशनशिप कभी किसी के साथ खराब नहीं करना चाहिए, उल्टा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहिए। और बिल्ड करने का तरीका क्या है कि हम लोग उनसे समय समय पर मिले, उनसे बात करें, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करें, इवेंट होस्ट करें। जैसे कि एक इवेंट हम लोग आप लोग को फिर से मैं बताना चाहूंगा एक इवेंट के बारे में जो होने वाला है। मैं आप सभी को इनवाइट करना चाहूंगा, जितने भी आप लोग से 65 लोग यहाँ पे उपलब्ध है अभी यहाँ पे। मैं आप लोग को इनवाइट करना चाहूंगा कि आने वाले अगले महीने यानी कि अप्रैल 2023 17 तारीख को आप लोग टिकट करा लें। किस चीज का? 18, 19 और 20, ये 3 दिन जो है एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें आप अपने टीम के साथ एक ऐसा वक्त बिताने वाले हैं जहां पे आप अपने आसपास के लोगों से दूर, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बात करूं, जब हम लोग मीटिंग में जाते हैं तो मीटिंग में सब एक तरह होते हैं, पॉजिटिव वाले लोग होते हैं। लेकिन जब मीटिंग से बाहर आते हैं तो फिर से उसी माहौल में चले जाते हैं हम लोग जो हमारे आसपास होते हैं। तो एक अच्छा मौका होता है कि हम लोग अपने आप को चार्ज करने के लिए, अपने आप को बूस्टअप करने के लिए टाइम टाइम मीटिंग में जाए। और एक ऐसी मीटिंग होने वाली है जो एक ऐसा रेसिडेंशियल वर्कशॉप होने वाला है जो कि कोलकाता के दीघा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक आइलैंड कहते हैं उसको, जो कि समुद्र किनारे, समुद्र के चारों तरफ घिरा हुआ है, एक बीचों बीच में है। और एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे रिजॉर्ट्स हैं, और वहां पे रह करके 2 दिन 3 दिन हम लोग रह करके वहां पे उसके माहौल को समझते हुए अपने आप को आगे बढ़ाएंगे और अपने आप को, अपने टीम को एक रिलेशन के साथ बांधेंगे और अपनी टीम को कैसे आगे बढ़े उसको सिखा पाएंगे। और ये चीज हम लोग कर पाएंगे नेगेटिव लोगों से दूर होकर के। जो हमारे आसपास जो नेगेटिव लोग होते हैं उनसे दूर होकर के 3 दिन बिल्कुल पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रह करके एक अच्छे अपने आप को बढ़ा सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इन्वाइट करना चाहूंगा कि इस ट्रेनिंग को जरूर अटेंड करें। और इसके लिए जो टिकट प्राइस है, जो अपने आपके अप्लाई है, उनसे आप बात कर सकते हैं कि इसका टिकट कितने का है और क्या कैसे हम लोग पे कर सकते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ट्रेन की टिकट बहुत ही चल रही है रश में, तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको बुक करें, ट्रेन का टिकट बुक करें, जिससे कि आप इसमें आ पाए और अपने टीम के साथ रिलेशन बिल्ड कर पाए और अपने टीम को आगे बढ़ा पाए, रिलेशनशिप बढ़ा पाए। और उसमें मैं बताना चाहूंगा कि उसमें एक हमारे जो नेशनल सेल्स हेड हैं मिस्टर टंडन सर, अरुण टंडन सर, वो भी इसमें आने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। तो आप लोग जल्दी जल्दी अपना डेट ब्लॉक कर लें, 18, 19 और 20, और उस ट्रेनिंग में आप जरूर उसका हिस्सा बने आप। तो ये होस्टिंग इवेंट जो सर कराते रहते हैं, और लोगों के साथ टच में रहना। अगर बात करें, अगर आप लोगों से नहीं मिल पाते हैं, तो आज तो हमारे पास एक ऐसा हथियार आ चुका है जिसको बोलते हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों से टच में रह सकते हैं। आपका व्हाट्सएप है, आपका फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम है, उससे आप टच में रह सकते हैं। उससे आप रेगुलर पोस्ट डाल करके आप लोगों के साथ टच में रह करके लोग देखेंगे आपको। और मैं बताऊं, जब आप चीजें पोस्ट करते हैं, चीजें डालते हैं, तो आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं। जब लोग आप किसी से मिलते हैं 2 साल बाद भी, तो उसको लगता है यार इनको तो मैं देखता था सोशल मीडिया पे, स्टेटस पे, इनको फेसबुक पे देता था और सुनता था इनको, आज देखे तो आज हम इनसे मिल रहे हैं, तो उनको एक फीलिंग आती है, आपको भी एक अच्छी फीलिंग आती है। और आप जब देखते हैं कि जब लोग जिसको आप नहीं जानते हैं और वो आपको जानते हैं और आपको नाम बुलाते हैं, तो आपको लगता है कि अरे यार ये कैसे हो गया। तो ये टच में रहने का एक माध्यम है। जब आप लोगों को टच में रहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और ऑफलाइन माध्यम से, तो एक बहुत बड़ा काम करता है। तो ये चीजें आप अगर बात करें तो करते हैं, तो लीडरशिप आप अपने आप को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि लीडरशिप एक चीज का है, लीडरशिप है हमें अपने आगे अपने और अपने टीम को बढ़ाने का। और लीडरशिप एक ऐसी चीज है जिससे आपको दुनिया में लोग सालों साल सभी लोग जान सकते हैं। मैं बात करूं, एग्जांपल देना चाहूंगा एक चीजों का। एक हमारे जो टीम में, हमारे जो वेस्टिज टीम में एक लीडर रह चुके हैं, जो कि बात करें तो रहते कहाँ पे हैं, वो रहते थे भुवनेश्वर से। उनका आज से 5 साल पहले देहांत हो गया किसी दिक्कत की वजह से, और आज भी हम उसके बारे में बात करते हैं। उनका नाम है सुदर्शन मोहंते जी। और उनकी बात करूं तो आज उनका
लोग उनकी एग्जाम्पल देते हैं कि वेस्टीज में नहीं रहने के बाद उनको लोग याद करते हैं, लोग उनका एग्जाम्पल देते हैं, लोग उनको सेट करते हैं, लिविंग एग्जाम्पल देते हैं कि ये कैसे काम किए और आज क्या क्या इन्होंने संपत्ति बनाई जिससे कि उनके परिवार में लोग आज भी एक अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं। तो इस तरह से एग्जाम्पल देते हैं। तो लीडरशिप एक ऐसा चीज है जिसको डिलीवर करने के लिए हमें टाइम चाहिए होता है, और टाइम चाहिए होता है तो इसलिए हमको यहाँ पेशेंस के साथ काम करना चाहिए, हड़बड़ी में काम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस लीडरशिप का है। यहाँ पे आप चाहे लाखों को सेल कर लीजिए, किसी महीने में आप करोड़ों का सेल कर लीजिए, लेकिन अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं आ रही है, समझिए कि आप अपने बिजनेस को लंबे समय तक नहीं रन कर पाएंगे। तो भले ही कुछ महीने बिजनेस आपका डाउन जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अपने 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 लीडरशिप के ऊपर आप काम करके अपने टीम को, अपने आप को आप आगे बढ़ा सकते हैं, और यही आपके टीम में काम करने वाला लीडरशिप। क्योंकि मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, जो हमारे गौतम भाई सर कहते हैं कि ये बिजनेस सामान बेचने या जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस है लीडरशिप का। और जो मैंने बताई लीडरशिप आपको, वो चीज अगर बात करते हैं, अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग जरूर सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। और लीडरशिप की बात एक और मैं बात करना चाहता हूँ कि लीडरशिप भागने का बिजनेस नहीं है। अगर आप भाग गए तो समझिए कि आप अपने टीम के ऊपर जो आप जिस आशा के साथ लेके आए थे अपने टीम को, वो चीज को आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप वो चीज को पूरा करके अपने टीम को नहीं दे पा रहे हैं। तो भागने का बिजनेस नहीं है, खड़े रहिए, क्योंकि आपने लाखों लोगों से, अपने 1000 लोगों से वादा किया हुआ है कि मैं आपके साथ हूँ। और मैं देख रहा हूँ अभी बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग जा भी रहे हैं, तो वो चीज कहीं ना कहीं अपने टीम को, अपने आप को वो खराब कर रहा है, अपने टाइम को खराब कर रहे हैं, अपने लीडरशिप को खराब कर रहे हैं। लीडरशिप का मतलब होता है कि जो बात आपने कही उस बात पे आप अडिग रहें। तो वो चीज हम लोग करेंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग आगे बढ़ेंगे, और ये चीज हम लोग करते हुए आगे बढ़ करके एक अच्छा इतिहास क्रिएट करेंगे। क्योंकि एक बात कहते हैं ना हमारे टीम में सर, कि जीत उसी की होती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। तो हमें अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को, अपने लोगों को तैयार करना है, और तैयार कैसे हो पाएगा? एक अच्छी लीडरशिप, एक बेहतरीन लीडरशिप। तो इसी के साथ मैं आप सभी से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे पेशेंस के साथ सुना, और हमें आपको जो बताया हमने आपको, उसको आपने नोट भी किया होगा। नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे और उसको दोबारा रिवाइज करेंगे। अगर मैं बात करूं, धन्यवाद फिर से देना चाहूंगा अपने अपलायंस को, हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर अंजनी सर को, जिन्होंने मुझे मौका दिया आज बोलने का। जो हमारे आज इतने सारे यहाँ पे ऑडियंस है, उनको मैं थैंक यू देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे सुना और चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। मुझे पूरा इसके ऊपर भरोसा है। तो थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच। अगर अभी आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ अगर आपके पास सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार।